बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। The most important solved MCQs of Principles of Economics from Principles of Economics by एहसन ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs के जो मैक्रो इकनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स के रेलेवेंट हैं, जो आपके पास्ट पेपर्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी, आज का फोर्थ लेक्चर है MCQs के हवाले से। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। फर्स्ट MCQ, Keynes presented the concept of national income and macroeconomics, option C, 1936. टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इनकम इज़ ऑप्शन ए 1 ईयर, यानी कि कौमी आमदनी की पैमाइश का जो अरसा होता है वो आमतौर पे 1 साल का अरसा होता है। MCQ नंबर 3, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज़ कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीसरे में हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है समरी ऑफ रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समरी सम ऑफ रिवार्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारे पास बी ऑप्शन, यानी कि आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का जो मजमुआ है उसे हम बी ऑप्शन कौमी आमदनी का नाम देते हैं। प्राइवेट इनकम ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग 1 ईयर is called personal income, D last option. Number 6, personal income minus direct taxes, नंबर ए पे है ऑप्शन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि ज़ाती आमदनी में से बराह रास्त टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी। नंबर 7 पे हमारे पास है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज़ पर कैपिटा इनकम। 7वें के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, पर कैपिटा इनकम। नंबर 8, इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू मैयर नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। तो कौमी आमदनी की पैमाइश के जो तरीके हैं वैसे तो वो 4 तरीके हैं, लेकिन आप इसको जो अहम तरीके हैं वो 3 हैं, तो 3 जो है ना वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का दायरी या दायरवी बहाव। नंबर 9 के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज़ नंबर 10, विच इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सी आमदनी है कि जो कौमी आमदनी में शामिल नहीं की जाती। तो ए ऑप्शन हमारे पास है इंतकाली अदायगी, जो हमने लिखा हुआ है नंबर 1 पे ए पे। नंबर 10 के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड्स स्कॉलरशिप, वजीफ़ा जो है वो इंतकाली अदायगी में शामिल है। इरा ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इज़ 1929 और 1930। दोनों ऑप्शन जो भी दिए होंगे आपने दोनों में से जो ऑप्शन एक दिया होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। 1929 दिया होगा या 1930 गिवन होगा। उसके बाद 13 पे हमारे पास है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये लास्ट ऑप्शन डी बोथ, जो बी और सी के लिए है। सेविंग्स इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन, बी और सी दोनों इसके दुरुस्त जवाब हैं और डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। नंबर 14 हमारे पास है द टर्म विच ड्रांस द आइटम विच ड्रांस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आर टैक्सेस। तो यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो हम ड्रा करते हैं कौमी ये नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो में से। नंबर 15 हमारे पास है वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर्स इज़ कॉल्ड, जो अशिया के एसेट्स के किस्तों रेख्त के फरसूदगी के जो अखराजात हैं उन्हें हम नाम देते हैं बी ऑप्शन पे डेप्रीसिएशन, फरसूदगी अलाउंस।
जी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हमारे पास ज़र मनी। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है ऑप्शन, फर्स्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 2 पे है जी, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड बाय बार्टर सिस्टम, बराह रास्त तबादला के निज़ाम की जो मुश्किलात हैं वो किसने ख़त्म की, सी ऑप्शन हमारे पास है मनी, ज़र। ऑल थिंग्स which is medium of exchange, standard of value, store of value and standard of the deferred payment is called money। ज़र जो है, रुपया पैसा जो है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये चीज़ों के म्यार कदर का ज़रिया है, चीज़ों को स्टोर करने का ज़ख़ीरा कदर है, और एक ऐसा ज़रिया है कि जिसमें हम फ्यूचर मुस्तकबिल की अदायगी कर सकते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास तीसरे के लिए ए ऑप्शन है मनी। विच वन इज़ फीचर ऑफ गुड मनी मटेरियल, एक अच्छे जो ज़र की क्या खूबी है, उसमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। डी ऑप्शन हम लेंगे आल के लिए। नंबर ए पे हमारे पास है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, बी पे है रिकॉग्नाइजेबिलिटी, सी पे हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। तो एक अच्छे ज़र में ये तीनों खूबियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। तो चौथे एमसीक्यू के लिए हम सेलेक्ट करेंगे आल, कि ये सारी फीचर्स इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, द टाइप ऑफ मनी इज़, इसमें हम आल का ऑप्शन लेंगे क्योंकि जो ज़र की इकसाम है उसमें कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी भी है, ज़र की किस्म है, पेपर मनी भी है, क्रेडिट मनी भी होती है। तो ये तीनों इकसाम उसमें शामिल हैं, तो आल का ऑप्शन हम लेंगे। नंबर 6 पे हमारे पास है, इफ़ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ मेटालिक मनी इज़ इक्वल टू द इंट्रिंसिक रियल वैल्यू ऑफ द मेटल इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी, बी ऑप्शन नंबर 6 के लिए, कि जितने किसी कॉइन में, किसी मेटालिक मनी में जिसकी उसकी वैल्यू लिखी हुई है, उतने ही अमाउंट की, उतनी ही वर्थ की अगर उसमें मेटल भी मौजूद है, यानी कि उसकी जो रियल वैल्यू है, उस धात की वैल्यू और उसके ऊपर लिखी छपी हुई वैल्यू अगर दोनों बराबर हैं, तो इस केस में हम नाम देंगे इसको स्टैंडर्ड मनी का, मेयारी ज़र का। नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ मेटालिक इज़ मोर दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटालिक, अगर छपी हुई जो वैल्यू है किसी चीज़ की, उसकी मेटल के मुकाबले में ज़्यादा लिखी हो, तो नंबर 7 पे हमारे पास ए ऑप्शन है टोकन मनी, उसे हम अलामती ज़र का नाम देंगे। चेक इज़, बी ऑप्शन क्रेडिट मनी, चेक जो है ये एक क्रेडिट मनी है। लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी इज़ कॉइन्स, जो सिक्के हैं इनको हम एक लिमिट तक जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 10 हमारे पास है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी इज़, सी ऑप्शन पेपर मनी, जो कागज़ी ज़र है इसको हम बग़ैर किसी लिमिट तक ये इन्हें एक्सेप्ट करना, इन्हें काबिल कबूल होना हर किसी वसूल करने वाले के लिए ज़रूरी है। नंबर 11 पे हमारे पास है, इंक्रीज़ इन प्राइसेस एंड फॉल इन परचेजिंग पावर इज़ कॉल्ड, लास्ट ऑप्शन इन्फ्लेशन, कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और क़ुव्वत ख़रीद में कमी आ जाती है, तो इस सिचुएशन को नंबर 11 पे डी ऑप्शन हमारे पास हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12 इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन के लिए लास्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन डी ऑप्शन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर। नंबर 13 हमारे पास है, हु गेट्स द एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज़ इन प्राइसेस, कीमतों में इजाफे का फ़ायदा किसे होता है? तो सी ऑप्शन हमारे पास है इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार, कारखानादार। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मज़दूर, लेबर, सैलरीड पर्सन है, कंज्यूमर है, इन चारों के मुकाबले में सिर्फ़ और सिर्फ जो सी ऑप्शन है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको इसका फ़ायदा होता है। नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है? डी ऑप्शन हम लेंगे ऑल। डिफ्लेशन की सूरत में फॉल इन प्राइसेस, ये भी ठीक है, इंक्रीज़ इन परचेजिंग पावर, ये भी ठीक है, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ मनी, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शंस, जो तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो नंबर 14 के लिए हम फोर्थ ऑल वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। नंबर 15 हमारे पास है, विच वन इज़ एन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, एम वी इज़ इक्वल टू पी टी। Number 16, according to quantity theory of money, a relationship between quantity of money and value of money is
इनवर्स, सी ऑप्शन आप लेंगे नंबर 16 के लिए। नंबर 17 परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो वैल्यू ऑफ मनी को शो करती है, तो इसके लिए हम वैल्यू का जो आंसर है सी ऑप्शन 17 के लिए वो चूज़ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ट्रेड साइकिल, कारोबारी चक्कर, तिजारती चक्कर या मुआशी चक्कर। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, फ्लक्चुएशन इन ट्रेड बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक्स इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल, बी ऑप्शन। तिजारती चक्कर, कारोबारी चक्कर या मुआशी चक्कर, यानी कि कारोबारी सरगर्मियाँ, तिजारत और कारोबार में मुआशी सरगर्मियों में जो उतार चढ़ाव है उसे हम तिजारती चक्कर का नाम देते हैं। नंबर 2 है जी फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, और कारोबारी चक्कर के अदवार कितने हैं, इसके दौर कितने होते हैं, तो ये 4 फेजेस हैं, 4 इसके आस्पेक्ट्स होते हैं, 4 इसके पहलू हैं, 4 इसके अदवार हैं। नंबर 3 ड्यूरिंग डिप्रेशन इकोनॉमी इज़ वेरी बैड, डिप्रेशन जो एक बॉटम लेवल है, सबसे पस्त तरीन जो बुरे तरीन हालात हैं तजारती चक्कर के, उनको हम डिप्रेशन कहते हैं, तो इनमें जो ड्यूरिंग डिप्रेशन इकोनॉमी इज़ वेरी बैड, डी ऑप्शन नंबर 3 के लिए। नंबर 4 हमारे पास है इन विच फेज़ देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी, तो ए ऑप्शन हमारे पास है नंबर 4 के लिए, ए ऑप्शन बूम, गर्म बाज़ारी जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा दौर है कि जिसमें तजारती हालात जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, मुल्क में खुशहाली का दौरा होता है। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है इन विच फेज़ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज़ वेरी हाई, लोगों का म्यार ज़िंदगी किस दौर में बुलंद तरीन होता है, नंबर 5 पे डी ऑप्शन बूम, गर्म बाज़ारी का दौर है। द जर्नी फ्रॉम बूम टू डिप्रेशन इज़ कॉल्ड रिसेशन, कि जब ट्रेड साइकिल जो है वो गर्म बाज़ारी से सर्द बाज़ारी की तरफ जाता है तो रास्ते का जो सफ़र है वो कॉन्ट्रैक्शन है, रिसेशन है, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 हमारे पास है हेनरी एल मोर प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सन स्पॉट, इसका नंबर 7 का बी ऑप्शन है 1911। नंबर 8 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू ट्रेड साइकिल थ्योरी प्लैनेट वीनस कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ आफ्टर एवरी 8 ईयर्स, नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन हमारे पास है 8 ईयर। एमसीक्यू नंबर 9 है जी इस पेज का आपके सामने, हु डेवलप्ड द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है नंबर 9 के लिए, ऑल, जिसमें पीगो, बेवरेज, बैगहुड, ये तीनों इकोनॉमिस्ट हैं कि जिन्होंने साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट नंबर 10 हमारे पास है थ्योरी ऑफ अंडर कंजम्पशन और ओवर सेविंग इज़ प्रेजेंटेड बाय डी ऑप्शन ऑल, हॉब्सन, फोस्टर, कैचिंग्स एंड डॉगलस, तो डी ऑप्शन नंबर 10 के लिए हमारे पास है। इन चारों ने जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने जो अंडर कंजम्पशन और ओवर सेविंग थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेजेंट की थी ट्रेड साइकिल के हवाले से। नंबर 11 हमारे पास है हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी ट्रेड साइकिल के लिए, उसके लिए हमारे पास आंसर है हाइक एंड मेयर, सी ऑप्शन। नंबर 12 हमारे पास है हु इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल की मॉनेटरी थ्योरी किसने पेश की है, तो इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन है बोथ, जिसमें हॉटरे और मिल्टन फ्रीडमैन ये दोनों शामिल हैं, इन्होंने नंबर 12 पे जो मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है वो रिप्रेजेंट की। नंबर 13 हमारे पास है केन्जियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल इज़ बेस्ड ऑन, बी ऑप्शन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नंबर 14 हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इनोवेशन ऑफ ट्रेड साइकिल, जोसेफ शेम्पीटर, नंबर 14 हमारे पास हैं, उन्होंने ये थ्योरी पेश की है। एमसीक्यू नंबर 15 है हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो ट्रेड साइकिल की तजारती चक्कर का जो एक जदीद नज़रिया है वो पेश किया है हिक्स एंड समोइलसन, बी ऑप्शन हमारे पास है नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू 16 में मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल इज़ बेस्ड ऑन, बी ऑप्शन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। नंबर 17 अकॉर्डिंग टू जगलर
ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड साइकिल इज़ 7 to 11 years, सी ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 2, बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री और कंट्रीज़, सी ऑप्शन, इंपोर्ट्स। सेल गुड्स और सर्विसेज टू एन अदर कंट्री और कंट्रीज़, एक्सपोर्ट्स। नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन, हु हैड प्रेजेंटेड द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन, एडम स्मिथ। आदम स्मिथ ने नज़रिया कुल्ली बरतरी जो है वो तो ये बैनुल कौमी तिजारत का वो पेश किया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, हु डेवलप्ड द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने पेश किया, डी ऑप्शन नंबर 5 के लिए, डेविड रिकार्डो। नंबर 6, ट्रेड रिकॉर्ड ऑफ ओनली गुड्स इन फॉरेन ट्रेड इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिर्फ नज़र आने वाली विजिबल आइटम्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक मुल्क का दूसरे मुल्क या दूसरे मुल्कों के साथ जो रिकॉर्ड होगा उसे हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एमसीक्यू नंबर 6 के लिए हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बी ऑप्शन। नंबर 7, ट्रेड रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स इन ट्रेड। इसमें विजिबल और इनविजिबल, फिजिकल, नॉन फिजिकल, टेंजिबल, इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का जो रिकॉर्ड होगा उसे सी ऑप्शन नंबर 7 के लिए उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स बेस्ट प्रोडक्टिव स्किल्स। स्पेशलाइजेशन मीन्स बेस्ट प्रोडक्टिव स्किल्स नंबर 8 पे, यानी कि हर मुल्क उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है जिसके लिए उसके सारे के सारे वसाइल, कुदरती वसाइल हैं, इंसानी वसाइल हैं, ज़मीनी वसाइल हैं, या जो भी माहौलियाती वसाइल हैं, लेबर के वसाइल हैं, जो उसके लिए मोस्ट सूटेबल होते हैं उन्हीं को वो, उन चीज़ों को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसको हम नाम देते हैं स्पेशलाइजेशन, बेस्ट प्रोडक्टिव स्किल्स। जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर में है, जापान ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सऊदी अरब की बात करें तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में स्पेशलिस्ट है। नंबर 9 पे हमारे पास है IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ए ऑप्शन आप लेंगे, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ए ऑप्शन नंबर 9 के लिए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वार इस्टेब्लिश्ड इन 1945। 1945 में IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये कायम किए गए थे, तो बी ऑप्शन है नंबर 10 के लिए, 1945। अ पॉलिसी टू प्रोटेक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एक ऐसी पॉलिसी के जिसमें मुल्की छोटी सनतों को बैरूनी मुकाबलाबाजी से बचाया जाता है, वो हमारे पास है प्रोटेक्शन पॉलिसी, तामीन की पॉलिसी, नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन हमारे पास है, प्रोटेक्शन पॉलिसी, तामीन की पॉलिसी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर अब हमारे पास है पब्लिक फ़िनांस। पब्लिक फ़िनांस भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है MCQs के हवाले से। एक्टिविटीज़ अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स इज़ कॉल्ड पब्लिक फ़िनांस, ए ऑप्शन। पार्ट्स ऑफ पब्लिक फ़िनांस आर 4, सी ऑप्शन है नंबर 2 के लिए, कि सरकारी मालियात के कितने हिस्से हैं, 4 इसके हिस्से होते हैं, सी ऑप्शन नंबर 2 के लिए। द टाइम पीरियड ऑफ पब्लिक फ़िनांस इज़ 1 ईयर, सरकारी मालियात जो होते हैं वो तीसरे के लिए, ए ऑप्शन हमारे पास है, वो 1 साल के अरसे के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेजर सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बी ऑप्शन हमारे पास है जी, टैक्स। रिवार्ड रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड रॉयल्टी, 5वें के लिए डी ऑप्शन हमारे पास है, रॉयल्टी। विच वन इज़ नॉट द पार्टिकुलर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा
जो हेड है, कौन सा ऑप्शन हुकूमत की आमदनी का ज़रिया नहीं है, तो वो हमारे पास है डिफेंस। डिफेंस हमारा ख़र्चा है। इसके मुकाबले में आप देखें फ़ाइन, जुर्माना, फ़ीस, टैक्स, महसूल, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत की आमदनी के ज़राए हैं। डिफेंस जो है ये हुकूमत का ख़र्चा है। नंबर 7, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। आदम स्मिथ ने टैक्स आयद करने के कितने असूल पेश किए हैं? बी ऑप्शन 4 असूल पेश किए हैं। तो नंबर 7 का हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वर गिवन बाय एडम स्मिथ। आदम स्मिथ ने टैक्स आयद करने के 4 असूल जो हैं वो बयान किए थे। ईच पर्सन मस्ट पे टैक्स, ईच पर्सन मस्ट पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी। नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन कैनन ऑफ इक्वालिटी। नंबर 9, अ टैक्स इम्पोज्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन और इंस्टीट्यूट। एक ऐसा टैक्स के जो जिस शख्स पे लगता है वही शख्स इसको अदा करता है। नंबर 9 पे इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स। नंबर 10 हमारे पास द बर्डन ऑफ टैक्स ट्रांसफर्स टू अदर इनडायरेक्ट टैक्स। बी नंबर 10 के लिए इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जिसका बर्डन हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स इज़, डायरेक्ट टैक्स की जो एग्जाम्पल है वो क्या है जी? डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल हमारे पास है नंबर 11 पे ए ऑप्शन इनकम टैक्स। हु बियर्स द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बर्दाश्त करता है? नंबर 12 पे एम्प्लॉइज़, जो मुलाजमीन हैं वो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो बराह रास्त उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़ सेल्स टैक्स। नंबर 13 के लिए सी ऑप्शन हमारे पास है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 14। नंबर 14 में जी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ टैक्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ टैक्स मीन्स प्रोग्रेसिव टैक्स। मुतज़ायद या मुस्तज़ायद टैक्स का हम इसे नाम देते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स की शरह भी इसके साथ साथ बढ़ती चली जाती है। नंबर 15, विच टैक्स इज़ अप्लाइड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा टैक्स है? तो बी ऑप्शन हमारे पास है प्रोग्रेसिव टैक्स, मुस्तज़ायद या मुतज़ायद टैक्स। नंबर 16, बर्डन ऑफ टैक्स। नंबर 16, बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स फेस्ड बाय। सेल्स टैक्स का बर्डन कौन बर्दाश्त करता है? बी ऑप्शन नंबर 16 के लिए कंज्यूमर्स, ख़रीदार जो बायर है वो इसका बर्डन जो है इसका बोझ बर्दाश्त करते हैं। टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड सेल्स टैक्स। नंबर 17 के लिए सी ऑप्शन है सेल्स टैक्स। नंबर 18, लिटरली मीनिंग ऑफ ज़कात, प्योरीफिकेशन, ग्रोथ, टू इंक्रीज़, आल। नंबर 18, ज़कात के मायने क्या हैं? तो ज़कात के मायने ये चारों के जो तीनों के तीनों मायने हैं ज़कात के। डी ऑप्शन हम लेंगे। द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%, 1/40, 1/40, 2.5%, बी एंड सी। तो डी ऑप्शन हम लेंगे। इसके लिए ज़कात जो है वो 2.5% उसका तनासब है, फ़िक्स्ड है, जिसको हम 1/40 भी कहते हैं। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, तो डी ऑप्शन हम लेंगे, बी और सी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 20। नंबर 20 पे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात इन केस ऑफ गोल्ड। 7.5 तोलाज, 21 यानी कि 7.5 तोला जो है वो ज़कात है सोने की सूरत में ज़कात की अदायगी के हवाले से। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात इन केस ऑफ सिल्वर, चांदी की सूरत में 52.5 तोले, 52.5 तोलाज, बी ऑप्शन। नंबर 22, ज़कात ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड और ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड उशर। नंबर 22 सी ऑप्शन उशर हम लेंगे। 23 MCQ हमारे पास है हो मैनी टाइम्स ज़कात इज़ पेड ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 टाइम, ए ऑप्शन, एक साल में ज़कात जो सिर्फ है वो एक सामान के ऊपर एक ही बार अदा की जाती है।
तो ज़कात एक साल में एक मरतबा ही अदा की जाती है। नंबर 23 के लिए हमारे पास फर्स्ट ए ऑप्शन है। उसके बाद ही नंबर 24, ज़कात कैन नाट बी कंज्यूम्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। ज़कात जो है इसके 8 मुसारफीन हैं जो कि कुरान पाक में बिल्कुल वाज़े बयान कर दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें, ज़कात है फ्रीडम ऑफ स्लेव्स, ग़ुलामों की आज़ादी के लिए भी ज़कात हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मकरूज़ के लिए उसके कर्ज़े की अदायगी के लिए ज़कात इस्तेमाल की जा सकती है। कलेक्टर्स ऑफ ज़कात, आमलीन ज़कात, यानी कि जो लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं, ज़कात इकट्ठा करने वाला अमला, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। लेकिन नंबर 24 के लिए फ़र्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। मस्जिद की तामीर के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर इन केस ऑफ आर्टिफिशली इरीगेटेड लैंड? 5%। वो ज़मीन के जिसको हम मसनूई ज़राए से जिसकी आबपाशी करते हैं, पानी ख़रीद के उसकी आबपाशी की जाती है, उस केस में 5% जो है वो उशर का रेट होगा। नंबर 26, व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर इन केस ऑफ बारानी नेचुरली इरीगेटेड लैंड? तो इसका हमारे पास आंसर है बी, 10%। नंबर 26 के लिए 10% हम उशर अदा करेंगे ऐसी ज़मीन का जिसके लिए आबपाशी के लिए पानी हमें फ्री में मिलता है, बारिश का पानी है या नेचुरल एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ पे हवा में नमी इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ी इलाके भी हो सकते हैं, या और किसी भी तरह से कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो हमें ख़रीद के नहीं बल्कि फ़्री में मुयसर होता है। तो 26 पे बी ऑप्शन, 10% हम बरानी ज़मीन का उशर अदा करेंगे। व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर इन केस ऑफ मिनरल्स? मादनियात की सूरत में उशर का क्या रेट है? तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, 20%। 20% उशर हम अदा करेंगे मादनियात की सूरत में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी अदर बुक्स हैं इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। ये टोटल MCQs के हवाले से आज का हमारा ये 4th लेक्चर था, और इस 4th लेक्चर में वो सारे MCQs कवर करने की कोशिश की गई है इन चारों लेक्चर्स में मजमूई तौर पे, कि जो आपको इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को स्पेशली, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स हैं BBA के हैं, ADB के हैं, BCom के हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स या माइक्रो इकनॉमिक्स या किसी हद तक मैक्रो इकनॉमिक्स के कोर्सेज़ पढ़ते हैं, ये सारे के सारे MCQs उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। इनको बार बार आप देखिएगा। उम्मीद है कि आपके पेपर्स में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।